Okay, so शुरू करते हैं guys. So some of you did not come yesterday, but finally you are here. This is a very crucial topic. You cannot take it for granted, as I said. So we are learning a word which is known as would. It is a modal verb. What are we going to learn? Would. Yesterday I taught you the first use of would. And why do we use it? Come on, speak aloud. Why do we use would? Tell me. In the past stories, okay guys, when we are telling past stories, we can use would at the place of will. Like we are connecting two sentences together. We are speaking two sentences together. First sentence is a past sentence and second sentence is a future sentence. Now let's connect them. There are two sentences. She said Munni will dance. But when we are adding them, when we are speaking them together, we have to say she said Munni would dance. We cannot say will now because we are connecting second sentence with past sentence. तो मोटा मोटा आप ये समझिए कि अगर पास्ट की कहानी में या पास्ट के सेंटेंस में मैं कोई फ्यूचर का सेंटेंस जोड़ दूं तो मैं वहां कभी भी विल नहीं लगाऊंगा, तो क्या लगाऊंगा? वुड का यूज करूंगा मैं. यू गॉट इट राइट, राइट. इसके अलावा मैंने कहा था एक कंडीशन ऐसी है जब पास्ट की कहानी में भी आप विल का यूज कर सकते हो. कब? जब कोई डायलॉग बोला जाता है जो कि कॉमे के अंदर है, यानी कॉमाज, यानी कि इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर बंद है, जिसे हम बोलते हैं डायलॉग. वो कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद होगा. जैसे मैंने कहा शी सैड आई विल नॉट हेल्प यू. अब यहाँ पे ये ऐसे ही बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम उसके द्वारा बोला हुआ डायलॉग बता रहे हैं. तो ये रहा हमारा वुड का पहला यूज. पर वुड का काम यहाँ खत्म नहीं होता. वुड के और भी बहुत सारे यूसेज है. ध्यान दीजिए, वुड एक वर्सेटाइल हेल्पिंग वर्ब है. वर्सेटाइल मीन्स जिसके बहुत सारे यूसेज हो सकते हैं. सो वुड इज अ वर्सेटाइल मॉडल वर्ब दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. ऐसा नहीं कि ये सिर्फ प्रेजेंट में यूज होगी, कि पास्ट में यूज होगी, कि फ्यूचर में. इस हेल्पिंग वर्ब को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, इस मॉडल वर्ब को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब बदल जाएगा. किसके हिसाब से? कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से. तो हमने कल पहला यूज सीखा था, आज हम दूसरा यूज सीखेंगे. सो हम सेकंड यूज करने वाले हैं बच्चों. क्या करने वाले हैं? और सेकंड यूज करने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं. अब ये मार्कर की जो इंक है थोड़ी सी खत्म हो गई है, तो मैं इंक भर रहा हूं इसमें. कैसे बोलूंगा अंग्रेजी में? आई एम रिफिलिंग द इंक. क्या बोलेंगे? बल्कि आई एम रिफिलिंग द मार्कर. क्या बोलूंगा? अरे तेज से बोलेंगे. आई एम रिफिलिंग द मार्कर. क्या बोलेंगे? मैं कुछ सोच रहा हूं लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा. आई एम नॉट गेटिंग एनी आइडिया. बोली कम ऑन. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. समटाइम्स एन आइडिया हिट्स माई माइंड. क्या बोलेंगे? क्या करूं क्या ना करूं. वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू. क्या बोलेंगे? क्या खाऊं क्या ना खाऊं. तेज से बोलेंगे. वॉट टू ईट वॉट नॉट टू ईट. फिर से टुगेदर तेज से. वॉट टू ईट वॉट नॉट टू ईट. कम ऑन. क्या लिखूं क्या ना लिखूं. क्या गाऊं क्या ना गाऊं. कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं. वेयर टू गो वेयर नॉट टू गो. फिर से बोले कम ऑन. कब मिले कब ना मिले. when to meet when not to meet. फिर से बोले कम ऑन. क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल है. क्या गाना नहीं है, ये डायलॉग है. बोलिए व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. आई एम इन अ फिक्स. आई एम इन अ फिक्स. जब भी आप बोलते हैं भाई बड़ी मुसीबत में हूं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो आप बोलेंगे आई एम इन अ फिक्स. क्या बोलेंगे? इसका मतलब है कि आप असमंजस में हैं, आप दुविधा में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उससे मिलूं कि ना मिलूं. राइट. सो कैसे बोलेंगे? शुड आई मीट हिम और नॉट. शुड आई मीट हर और नॉट. सो हम बोलेंगे आई एम इन अ फिक्स. ओ इन तो रह गया. बताया करो बच्चों, क्या बस मेरी सुनते रहे. तो आई एम इन अ फिक्स. क्या बोलेंगे? आई एम इन अ फिक्स. क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे.
तो मैं दुविधा में हूं, मैं असमंजस में हूं, कैसे बोलेंगे? आई एम इन अ फिक्स। मेरी बात लिख के रख लो, वो तुम्हें एक दिन धोखा देगा। राइट डाउन माई वर्ड्स नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मार्क माई वर्ड्स। अरे मिलके बोलेंगे मार्क माई वर्ड्स। बोलिए कमान, मैं लिख देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। मार्क माई वर्ड्स, मिलके बोलेंगे मार्क माई वर्ड्स। मेरी बात लिख के रख लो, एक दिन वो तुम्हें धोखा देगी। पहले ये तो बोलो, वन डे शी वुड। क्या बोलेंगे? शी विल चीट ऑन यू। क्या बोलेंगे? चीट ऑन का यूज कब करते हैं हम? अगर हम सिर्फ ये बोल दे चीट, तो क्या काम नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। चीट का मतलब है धोखा देना, लेकिन जब बोलते हैं चीट ऑन, क्या बोलते हैं? इसका मतलब है रिलेशनशिप में धोखा देना, प्यार करके धोखा देना। तो ये थोड़ा सा खतरनाक भावात्मक वर्ड है। सो मार्क माई वर्ड, वन डे शी विल चीट ऑन यू। गॉट इट? चलिए, सो मार्क माई वर्ड बोलना सीख लीजिए, बोल लिख के रख लीजिए। कैसे बोलेंगे? मार्क माई वर्ड। क्या बोलेंगे? इसे कुछ नए तरीके से लोग बोलते हैं टेक इट फ्रॉम मी। क्या बोलेंगे? टेक इट फ्रॉम मी। फिर से बोलिए, टेक इट फ्रॉम मी, वन डे शी विल चीट ऑन यू। क्या बोलेंगे? ये बात लिख के रख लो, वो पास हो जाएगी। टेक इट फ्रॉम मी, शी विल पास। कम ऑन, फिर से बोलिए, लिख के रख लो, वो पास हो जाएगा। टेक इट फ्रॉम मी, ही विल पास। क्या बोलेंगे? लिख के रख लो, वो अमेरिकन ज्वाइन करेगा। टेक इट फ्रॉम मी, ही विल ज्वाइन अमेरिकन। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सो हमने ये सीखा कि कैसे बोलेंगे मार्क माई वर्ड, कैसे बोलेंगे टेक इट फ्रॉम मी। क्या बोलेंगे? फिर से आगे बढ़ते हैं, वुड की तरफ चलते हैं कहानी को लेके। तो वुड का हम सेकंड यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? So here we are going to talk about the second use of wood, which is very very important, guys. This is very important. Lots of people do not know about it. So you may have studied a topic. कुछ दिन पहले मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, जिसका नाम था used to। क्या था? used to। अब used to को भी हम would बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? There is no difference, कोई अंतर नहीं है। जहां जहां हमने used to बोलना सीखा था। Did you learn this topic or not before? We have learned it, right? तो जहां भी हम बोलते थे used to, अब वहां हम बोलेंगे would। क्या बोलेंगे? दो शब्दों को हमने केवल एक में कन्वर्ट कर दिया है। पहले दो शब्द बोलने पड़ रहे थे, used to, अब बोलेंगे केवल would। तो बोल दीजिए, जब मैं 10 साल का था, when I was 10। क्या बोलेंगे? हम ऐसे ही बोल सकते हैं when I was 10 years old या when I was 10, दोनों सही है। जब मैं 10 साल का था, बोलिए, तो मैं कंचे खेला करता था। बोल दीजिए when I was, बोल दीजिए when I was 10 I used to play marbles। अब हमारे दोनों हाथ घी में है। हम used to भी बोल सकते हैं यहाँ पे, यहाँ इसको हटा के यहाँ पे would का यूज कर सकते हैं। When I was 10, I would play marbles। क्या बोलेंगे? Come on, speak up together। Come on everybody। आवाज को बाहर आने दीजिए मुंह से। When I was 10, I would play marbles। वो दिन चले गए जब मैं गांव में रहा करता था। Used to आ रहा है टंग पे बार बार। Used to को हटाइए और ले आइए word। बोलिए gone are the days। फिर से बोलिए gone are the days when I would live in my village। जब मैं कहाँ रहा करता था? विलेज, गांव में रहा करता था। कितना बढ़िया फॉर्मेट है। I would, कितना छोटा हुआ I would। लेकिन ध्यान दीजिए, स्पोकन में आज भी हम ज्यादातर किसका यूज करते हैं? यूज्ड का ही। और राइटिंग में हम किसका यूज करते हैं? यानी कि रिटन इंग्लिश में हम आज भी वुड का ही यूज करेंगे ज्यादातर, और स्पोकन में यूज्ड टू का करेंगे। पर बहुत सारे लोग बोलते समय भी यूज्ड टू की जगह वुड लगा देते हैं, और कई लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अरे यहाँ वुड का क्या मतलब है।
वो कहते हैं आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। आई वुड, ओहो जाएंगे यार, फ्यूचर का सेंटेंस कैसे बोल दिया, दे आर प्रॉपरली कंफ्यूज्ड, राइट। सो माय पॉइंट इज, आपको ध्यान देना होगा कि यूज्ड टू की जगह अब क्या लगेगा, वुड लगेगा, नहीं एक्चुअली लग भी सकता है। तो आप वुड बोले या यूज्ड टू बोले, बोथ आर इन योर हैंड, इट्स अप टू योर कंसेंट, इट्स अप टू योर विश, इट्स अप टू योर विश व्हाट यू आर गोना स्पीक। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? इस बच्चे को छोड़ के सबको क्लियर हो गया? वेरी नाइस। बोल दीजिए बेटा, वो भी क्या दिन थे जब मैं बेड गीला किया करता था। ठीक है, नहीं ये तो सीक्रेट बात है, कॉन्फिडेंशियल है सर, बताएं। बेड गीला करने को क्या बोलते हैं? वेट द बेड। क्या बोलेंगे? वेट द बेड। बोलिए। Gone are the days when I would wet the bed। तो यूज टू की जगह हमने क्या लगाना सीखा है? अरे वुड, वैन नहीं, माँ कर देखी लड़की करी, वुड का यूज करेंगे हम यूज टू की जगह। गॉट इट? चलिए एक लास्ट सेंटेंस लेते हैं। बड़े सुनहरे दिन थे वो मेरे, जब मेरे दादाजी मुझे रोज 5 रुपए दिया करते थे। बोली कम ऑन। दोज वर माई गोल्डन डेज। मिलके बोलिए एवरीबॉडी। Those were my golden days when my grandpa would give me 5 rupees। Okay, so sentence बोलिएगा फिर से शुरू से। Come on everybody, speak together। Those were my golden days when my grandfather would give me 5 rupees daily। आपको मिलते थे? Did you get pocket money in your childhood? डेली 5 रुपए 10 रुपए मिलते होंगे आपको। तो आपको नहीं मिलते थे? मम्मी से मिलते थे। हम किसी को दादा, किसी को पापा, किसी को दादी। दादी के पास तो एक अलग छोटी सी डब्बा हुआ करता था। दादी तो उसमें से निकाल के दिया करती थी, है ना। दादी के पास, मम्मी के पास अलग खजाना होता है एक। करेक्ट। चलिए, तो ये हमने सेकंड यूज कर लिया है वुड का। कौन सा? सेकंड यूज। तीसरा यूज आने वाला है बच्चों, वुड का तीसरा यूज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है इंग्लिश ग्रामर में, एंड दैट इज फॉर पोलाइटनेस। इट यूज फॉर पोलाइटनेस। किसके लिए बच्चों? या हम बोल सकते पोलाइट रिक्वेस्ट। किसके लिए बच्चों? रिक्वेस्ट, ऑफर भी हो सकते हैं। क्या होते हैं? ऑफर्स। आप किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ऑफर कर रहे हो कोई चीज, तब भी हम यूज करते हैं इसका। ये बहुत यूज होता है। कुछ लोग पूरी अंग्रेजी ट्रांसलेशन से बोलते हैं। उनके घर पे आ गए अंकल जी, मामा जी, उन्होंने बोले मामा आप पानी लोगे? पानी लोगे, ओह गागी वाला है सेंटेंस। अच्छा, मामा विल यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये ग्रामर, हमारी ग्रामर क्या कह रही है कि यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे इसे और पोलाइट बनाने के लिए इसे बिल्कुल, वुड यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ये बन गया हमारा बहुत ही पोलाइट। ये ऑफरिंग है यहाँ पे, यानी ऑफर की जा रही है, यानी कि कुछ चीज ऑफर की जा रहा है, मतलब कुछ चीज यहाँ पे ऑफर की जा रही है। सो वुड यू लाइक इट, राइट। जैसे कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे घूमने? लाइक नहीं आएगा, सिर्फ ये वुड यू गो विद मी फॉर, किस लिए बच्चों? वंडरिंग। किस लिए? ओके, वुड यू गो विद मी फॉर वंडरिंग? आप कहा श्योर आई वुड गो, यस आई वुड गो। सो यहां पे हमने वुड का यूज किया किसके लिए? पोलाइटनेस के लिए। किसके लिए? पोलाइटनेस के लिए। और देखिए, अब इसे और अच्छा बनाने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है वुड का यूज लाइक के साथ। किसके साथ बच्चों? वुड और लाइक का कॉम्बिनेशन बहुत यूज होता है आजकल की इंग्लिश में, बिकॉज इट लुक्स रियली अमेजिंग व्हेन यू से टू समबडी, क्या आप एक गिलास पानी लेना चाहेंगे? आप ये नए तरीके से बोलेंगे आप, वुड यू लाइक टू हैव, क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ, कम ऑन, फिर से बोलेंगे,
ग्लास ऑफ वाटर। हे वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। सो वुड ने यहाँ सेंटेंस में लगा दिए 4 चांद। क्या लगा दिए? लाइक चेरी ऑन द केक हो गया। ये क्या हो गया? चेरी ऑन द केक हो गया, यानी चीजें सुंदर है तो और भी ज्यादा सुंदर हो गई। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, वुड यू लाइक। ओके, क्या आप ट्रिप के लिए हमें ज्वाइन करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर द ट्रिप। वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर द ट्रिप। फिर से बोलिए, क्या आप व्हाट? आपने कहा, अच्छा आपने श्योर कहा, बिल्कुल ठीक। सबमिट कर देना कल 10,000 रुपए। कह रही खुद चली जाऊंगी 10,000 में। यही तो हमारे देश के लोगों की प्रॉब्लम है कि खुद चले जाना, अकेले जाना और ग्रुप में जाने में अंतर है कि नहीं है। तो इसीलिए कई पेरेंट्स अपने बच्चों को पिकनिक पर नहीं भेजते स्कूल के, क्योंकि स्कूल में 1,000 रुपए मांगे गए हैं। 1,000 रुपए, अरे 1,000 रुपए में तो हम ही घुमा लाएंगे। अरे भाई, 4 लोगों के साथ जाना और 40 बच्चों के स्टूडेंट्स के साथ जाने बहुत अंतर है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों को स्कूल पिकनिक पर भेजें, भले ही थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ बच्चे कुछ अलग लेवल का एंजॉयमेंट करते हैं। दोस्तों के साथ एक अलग एंजॉयमेंट होता है, परिवार के साथ अलग होता है। परिवार की देख रेख में आप एक लिमिट में ही एंजॉय कर पाते हैं आप, है ना, कि लिमिट होती है। लेकिन जब दोस्तों के साथ है तो पूरा मज़ा आता है। ठीक, चलिए, तो बच्चों को आनंद दीजिए, आनंद लेने दीजिए उन्हें। सो हमने तीसरा यूज भी कर लिया है, किसके लिए? पोलाइटनेस के लिए। लेकिन ये बहुत ब्रॉड है, ये सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाता, और भी वुड के बहुत सारे यूसेज होने वाले हैं हमारे। ठीक है, चलिए, पोलाइटनेस में ही हम इसे आगे लेके चलेंगे। अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो यहाँ पे ये फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज होता है कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा, और ये सेंटेंस बनता है वुड यू माइंड। कैसे बोलेंगे बच्चों? वुड यू माइंड। और वुड यू माइंड के बाद आप लगाएंगे इफ। वुड यू माइंड इफ, और उसके बाद आप आई एक्शन सेकंड लगाएंगे। ये कंडीशनल टाइप 2 जैसा है, सीखा था हमने कंडीशनल टाइप 2, उसके जैसा है। तो फॉर्मेट बन गया वुड यू माइंड इफ आई एक्शन सेकंड फॉर्म। आई की जगह यू भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकती है। सो वुड यू माइंड इफ ही एक्शन सेकंड। तो किसी से बोलना है आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये कहूँ तो, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर वो ये काम करे तो मैंने आपसे पूछा आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो मैं कैसे बोलूंगा अंग्रेजी में? वुड यू माइंड, कम ऑन स्पीक अप, वुड यू माइंड इफ आई आस्क्ड। सेकंड फॉर्म आती है आस्क योर नेम। इफ आई आस्क यू योर नेम भी हो सकता है, या इफ आई आस्क योर नेम डायरेक्ट। ठीक है, सो आपने देखा थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। कौन सी फॉर्म? सेकंड। फिर से बोलिए, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपका मोबाइल यूज करूं तो? वुड यू माइंड, कम ऑन, इफ आई यूज्ड योर मोबाइल। बहुत अच्छे। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं तो आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, कहाँ पे? रेस्टोरेंट, और आप कुछ खा रहे हैं, यू आर हैविंग समथिंग, आपके सामने वाली सीट खाली है, कोई आता है आपसे कहता है कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं बैठ जाऊं तो आपने कहा श्योर बैठिए। ठीक है, हाँ, वुड यू माइंड इफ आई सैट हियर, वुड यू माइंड इफ आई सैट हियर। इस तरह से यूज होता है ये। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपकी बोतल से थोड़ा पानी पी लूं तो? वुड यू माइंड इफ आई ड्रिंक a little water from your bottle? Okay, would you mind if I drank a little water from your bottle? Right? इस तरह से हम यूज करेंगे would you mind। सीख गए would you mind कहना? मुश्किल की आसान, मजा आ रहा है वुड सीखने में। चारों ने तीनों यूज हो गए, अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने कहा ना ये थोड़ा ब्रॉड रेंज वाला है, ये पोलाइटनेस वाला है, थोड़ी और चीजें होंगी इसमें। ये तो तब यूज होगा वुड यू माइंड वाला फॉर्मेट जब हम सामने वाले से कहेंगे कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा। बट बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे अंग्रेज हैं जिन्हें सेकंड फॉर्म याद ही नहीं होती है। दे डोंट रिमेंबर सेकंड फॉर्म, दे कैन नॉट मेमोराइज सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म नहीं आती तो उनके लिए तो ऐसे हो गया जैसे अंधे के लिए
हरी हरी घास, उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे बोलना है। तो माय पॉइंट इज, इस तरीके को अंग्रेजों ने सिंप्लीफाई करने के लिए कह दिया भाई आपको सेकंड फॉर्म नहीं आती, आपने जी नहीं आती हमें, इसे कैसे बोले हम दूसरे तरीके से, ये सिखा दो आसान तरीके से। उन्होंने कहा ठीक है फर्स्ट फॉर्म आती है, आपने कहा हाँ जी फर्स्ट फॉर्म तो आती है, तो ठीक है आप ये वुड को हटाओ, यहाँ पे डू लगा दो। क्या लगा दो? डू। बोलेंगे डू यू माइंड, क्या बोलेंगे? डू यू माइंड इफ आई एक्शन फर्स्ट। अब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। अब क्या लगा सकते हैं बच्चों? अब लग जाएगी फर्स्ट फॉर्म, अब टेंशन खत्म। तो बोल दीजिए आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो? फिर से बोलिए, डू यू माइंड इफ आई आस्क योर नेम। अब आसान लग रहा है कि मुश्किल? अब तो मजे ही आ गए सर, फर्स्ट फॉर्म तो हमें खूब आती है। अच्छा आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं दरवाजा खोल दूं तो? डू यू माइंड इफ आई ओपन द डोर। अच्छा आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं थोड़ा टीवी का वॉल्यूम कम कर दूं तो? पापा से पूछा आपने, पापा आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं टीवी का वॉल्यूम कम कर दूं तो? आप बोलेंगे करके दिखा तो सही एक बार, राइट? तो बोल दीजिए पापा डू यू माइंड if I turn down the volume, if I turn down the volume of टीवी। बहुत अच्छे, देखा ये हम पोलाइटनेस के साथ बोलना सीख रहे हैं। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? गलत बात, अगर कर लिया है तो मत किया करो। व्हेन आई मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, व्हेन इट्स कंप्लीटेड, देन यू कैन राइट। In between, don't write. Don't try to take photo. Don't capture any photos. Write in your notebooks. देखा ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास, देखो देखो बच्चों, देखो देखो व्यूअर्स को दिखाता हूँ, शक्ल दिखाओ उनकी जरा। ऐसे लोग भी आते हैं जो नोटबुक लेके नहीं आते। वो कह रहे हैं सर स्पोकन की क्लास है ना, स्पोकन की क्लास में क्या ही नोटबुक लेके आना। चलो नोट डाउन करो फटाफट से, जल्दी जल्दी से नोट डाउन। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मेट में पोलाइटनेस के साथ बोल रहे हैं कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये काम करूँ तो। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम सामने वाले से सिर्फ ये कह देते हैं कि क्या आप ये काम कर देंगे, क्या आप ये काम कर दोगे, क्या आप ये काम कर देंगी। तो यहाँ पे एक ही आदमी से काम करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व है, एक यू और एक आई, पर यहाँ पे एक ही आदमी से बोला गया है कि आप ये काम कर देंगे। तो बोल दीजिए, मैंने पूछा आपसे क्या आप दरवाजा खोल देंगे, क्या आप दरवाजा खोल देंगे। जैसे मैंने बोला क्या आप दरवाजा खोल देंगे, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम बोलेंगे वुड यू माइंड। क्या बोलेंगे फिर से, क्या बोलेंगे? बोलेंगे वुड यू माइंड। क्या बोलेंगे? और इसमें अब इफ नहीं आएगा, सीधा उस काम में ING जोड़ देंगे जिस काम के बारे में पूछा जा रहा है। क्या आप दरवाजा खोल देंगे? बोलिए वुड यू माइंड, और ओपन में क्या लगा देंगे? ING, ओपनिंग द डोर। फिर से मिलके बोलिए सारे, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। आपने कहा नो नॉट एट ऑल, आई कैन, कम ऑन। इस तरह से आपने सीखा ये फॉर्मेट कि कैसे किसी से ये कहेंगे कि आप ये काम कर दोगे, पोलाइटनेस के साथ। पूछ नहीं रहे हम कह रहे हैं उससे करने के लिए। यहाँ तो हम पूछ रहे हैं कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा, पर यहाँ हम उससे कह रहे हैं कि क्या आप ये काम कर देंगे। इसमें आपको प्लीज लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्लीज का काम क्या कर रहा है? वुड के अंदर ही छुपी हुई है बहुत सारी ढेर सारी पोलाइटनेस। चलिए तो बोल दीजिए क्या आप लाइट ऑन कर देंगे? वुड यू माइंड टर्निंग ऑन द लाइट्स। फिर से बोलिए एवरीबॉडी टुगेदर, वुड यू माइंड टर्निंग ऑन द लाइट्स। एक्सक्यूज मी, वुड यू माइंड टर्निंग ऑन द लाइट्स। ऐसे करके, सर क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे? सर somebody is outside.
वुड यू माइंड लैंडिंग मी सम मनी, पैसे उधार देना लैंड होता है, उधार लेना बोरो होता है, तो उधार दे देंगे, उधार देने की बात हो रही है, ना कि उधार मांगने की। सो वुड यू माइंड लैंडिंग मी सम मनी, क्या बोलेंगे? बिल्कुल ठीक। कैसे बोलेंगे मिस अंजलि, कैसे बोलेंगे? क्या आप लाइट्स ऑफ कर देंगे? फ्लो में बोले, फ्लो में। वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द लाइट्स? एक्सक्यूज मी, वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द लाइट्स, ऐसे बोलना है आपको। वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द लाइट्स, आप ऐसे बोलेंगे, वुड यू माइंड टर्निंग। अगर बहन जी हिंदी बोल लो तो फटाफट फ्लो लेके आइए। क्या लेके आइए? फ्लो, जल्दी से। यस, वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द लाइट्स, बोल दीजिए। क्या आप वॉल्यूम थोड़ा कम कर देंगे? ओके, सो वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द वॉल्यूम, क्या बोलेंगे? देखा कितना आसान फॉर्मेट है। कर दूं सर अब मैं? अब हमारे कितने यूसेस हो गए? वुड के कितने यूज सीख लिए हमने? वैसे मेन तो यही 3 है, मेन तो यही 3 है। नंबर 4 राइट। हम बात कर रहे हैं नंबर 4, चौथे यूज की बात कर रहे हैं वुड का। और ये यूज कब होता है? जब हम बात करते हैं प्रिडिक्शंस की, फ्यूचर प्रिडिक्शंस। क्या होती है फ्यूचर प्रिडिक्शन? बताइए, बताइए। बिल्कुल, कई बार फ्यूचर प्रिडिक्शन करने के लिए, फ्यूचर के लिए भविष्यवाणी करने के लिए, तो अंदाजा लगाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। मुझे लगता है शायद वो पास हो जाएगा। प्रिडिक्शन है मेरी, मुझे लग रहा है पास हो जाएगा। आई थिंक ही वुड पास, क्या बोलेंगे? आई थिंक ही वुड पास, राइट। यहाँ पे हम मे माइट भी यूज कर देते हैं वैसे, बट वुड भी चल जाता है। आपने कहा मुझे लग रहा है कि वो पार्टी में नहीं आएगा, वो बड़ा गुस्सा है, जिसकी बर्थडे पार्टी है उससे वो गुस्सा है, बात नहीं है अभी इन दोनों की, मुझे लगता है वो नहीं आएगा। आई थिंक ही वुड नॉट कम इन द पार्टी। ये हो गया नंबर 4। इसके बहुत एग्जाम्पल की हमें आवश्यकता नहीं है। नंबर 5 लिखो मत, बाद में लिखना, कम ऑन फोकस अपॉन लर्निंग। ओके, सो नंबर 5, यूज नंबर 5 ऑफ वुड। वुड का 5वां यूज करने वाले हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट एडवांस्ड लेवल में इट इज रिक्वायर्ड टू नो, यू मस्ट नो हाउ इट इज यूज्ड। सो 5वां यूज जो होता है हमारा, इट इज यूज्ड टू शो, इट इज यूज्ड टू शो रिजेक्शंस। क्या दिखाता है ये? रिजेक्शंस और रिफ्यूजल्स। जहां पे आपको रिजेक्शन मिला हो, जहां पे आपको रिफ्यूजल्स मिले हो, यानी जहां पे आपको उम्मीद थी कि मुझे कोई मेरी बात को स्वीकार कर लेगा, कोई मेरी बात को मान लेगा, मेरा ये काम हो जाएगा, लेकिन वहां हुआ क्या? उल्टा। तो उस तरह के सेंटेंसेस के लिए कभी कभी हम वुड का यूज कर देते हैं, जहां पे डिड नॉट की जगह लेता है। किसकी जगह लेता है? डिड नॉट। मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ कि डिड नॉट भी वहां पे यूज हो सकता है, लेकिन वहां पे उसे और स्टाइलिश बनाने के लिए हम वुड नॉट का यूज करते हैं। और ये जनरली नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। किसमें? नेगेटिव में। यानी कि इसे हम यूज करते हैं वुडंट की फॉर्म में। किसकी बच्चों? वुडंट। तो डिंट को हम क्या बनाएंगे? वुडंट। जैसे कि उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, बट वो तैयार नहीं हुई, यानी कि वो सहमत नहीं हुई। उसने शादी के लिए उसे प्रपोज किया, उसे उम्मीद थी कि वो प्रपोजल को स्वीकार कर लेगी, बट वो अग्री नहीं हुई। कैसे बोलेंगे? कम ऑन। ही, बोलिए। ही प्रपोज्ड हर फॉर मैरिज, बट शी डिड नॉट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटेंस में, और यहाँ पे हमारा फोकस ये दिखाना है कि उसे उम्मीद थी कि वो मना नहीं करेगी, उसे उम्मीद थी कि वो हाँ करेगी, लेकिन उसे बेचारे को क्या मिला? क्या मिला उसे? तो यहाँ पे इसे और सही बनाने के लिए हम वुडंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वुडंट। तो फिर से बोलेंगे सेंटेंस को दोबारा से। he proposed her for marriage but she would not agree।
तो शी वुडंट बोलेंगे, इसे वुड नॉट नहीं बोलेंगे, वुडंट इकट्ठा बोलेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। फिर से बोलेंगे ही प्रपोज्ड हर फॉर मैरिज बट शी वुडंट अग्री। क्या बोलेंगे ये? बहुत अच्छे। एक सिचुएशन और लेते हैं। कोई चोर था, उसे गया, वैसे तो जनरली बाइक से ही छीन लेते हैं चलते ही, बट वो थोड़ा अभी नया नया अभी वो नौ से किया है, नोविस है वो। तो उसने क्या किया, अपनी बाइक को पार्किंग में खड़े किया और कहीं किसी की चेन छीनी और पहले पैदल दौड़ा काफी देर तक। दौड़ता रहा, दौड़ने के बाद उसने अपनी देखी, ओहो मेरी बाइक। तो उसने अपनी बाइक के पास पहुंचा और बाइक को उसने स्टार्ट किया। उसे क्या उम्मीद थी, स्टार्ट हो जाएगी, पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो बोलिए, हाँ तो बोलिए, उसने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की पर बाइक नहीं हुई स्टार्ट। बोलिए कम ऑन। He tried to start his bike, but bike, हाँ बाइक की हम, but it wouldn't start। जी हाँ, wouldn't या did not लगाएंगे सेंटेंस तब भी हमारा ठीक रहेगा, लेकिन वहां पे ये नहीं पता पड़ेगा कि उसे उम्मीद थी कि नहीं थी, नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि उसे उम्मीद थी कि मेरी बाइक स्टार्ट हो जाएगी, पर मिला क्या उसे, बाइक ने भी बेचारे को रिजेक्शन दे दिया। गॉट इट और नॉट? वेरी नाइस। तो बोल दीजिए, उसने पापा से पैसे नहीं, उसने अपने पापा से रिक्वेस्ट की कि पापा एक उसके लिए बाइक खरीद लें। उसने अपने पापा से रिक्वेस्ट की कि उसके पापा उसके लिए एक बाइक खरीद ले, पर पापा तैयार नहीं हुए। He requested his father to buy, come on, to buy a bike for him, but बिल्कुल, but his father wouldn't agree। बट इज फादर वुडंट अग्री। देखा कितना जबरदस्त फॉर्मेट है ये, किसी किसी लोगों को आता है, बट दिस इज रियली एक्चुअली वेरी यूजफुल समटाइम्स। डिड नॉट की जगह यूज हो जाएगा, डिड नॉट से ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा। ठीक है, चलिए रब कर दी जाए इसे बच्चों। हमने वुड के तो देखो यूसेज सीख लिए हैं, लेकिन वुड के थोड़े से और भी कुछ यूसेज है जब ये वुड रादर के साथ यूज होगा। किसके साथ? रादर। तो एक दो यूसेज और सीख लेते हैं इसी टॉपिक में हम, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो। Do you think you are intelligent? You can go for it. You can digest that much course or content today. Can you digest that many topics in one day? फिर ठीक है, चलिए। अब मैं कल आपसे पूछूंगा कि कब कब यूज होता है वुड का। बच्चों आई वांट टू आस्क यू, बताइए कहाँ कहाँ पे वुड का यूज करते हैं, क्योंकि जो वुड है ये एक ऐसा वर्सेटाइल मॉडल वर्ब है जो प्रेजेंट में यूज हो रही है। देखा, प्रेजेंट में यूज हो रही है किसके लिए? पोलाइटनेस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। फ्यूचर में यूज हो रही है किस लिए? प्रेडिक्शन के लिए। और पास्ट में यूज हो रहा है, क्यों? पास्ट की कहानी में वुड विल की जगह ले रहा है। ठीक है, तो बहुत जगह यूज होता है। और मैं कंडीशनल सेंटेंस आपको पढ़ाए थे, वहां पे भी वुड के साथ हैव लग के यूज हुआ था, वुड भी यूज हुआ था। तो बहुत वर्सेटाइल टॉपिक है बच्चों, इसे आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, इस पे अपनी बढ़िया कमांड बनाएं आप। चलिए नाउ बात करेंगे वुड रादर की। किसकी बात करेंगे? वुड रादर का यूज करते हैं प्रेफरेंसेस के लिए। किसके लिए? प्रेफरेंसेस। हाँ, दो ऑप्शन है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये बढ़िया है मेरे लिए, मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपको कहीं पे चाय पियोगे कि कॉफी? आपने कहा, क्या कहा आपने? आपने आंसर दिया आई वुड रादर टेक कॉफी। अच्छा, टी वाले हो तुम, ठीक है। आपने कहा आई वुड रादर टेक कॉफी और आई वुड रादर टेक टी। अब यहाँ पे जो वुड रादर है ये यूज कर रहा है किसका? आई विल प्रीफर। इसे नए शब्दों में बोलेंगे अगर हम डिफरेंट तरीके से, तो हम बोलेंगे आई विल प्रीफर। क्या बोलेंगे? आई विल प्रीफर टू टेक टी। इसके बाद हमें टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अरे ध्यान से देखो, वो टी ही है। आई विल प्रीफर टू टेक टी, ये तरीका भी बहुत यूज होता है। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। आपको कूलर भी खरीदना है, आपने एसी भी खरीदना है, तो मम्मी से पूछा भाई मम्मी क्या ले ले, कूलर की एसी? मम्मी बोली ओके। मम्मी ने क्या किया?
आपने कहा मम्मी को पसंद क्या है, क्या खरीदेंगी मम्मी? शी वुड प्रीफर, उन्हें क्या पसंद आएगा? मम्मी को क्या पसंद आएगा एसी कूलर में, बताओ? कूलर, एसी। आजकल की मम्मी भी थोड़ी सी एडवांस हैं, सो मम्मी कहेंगी, और मम्मी नहीं हम कहेंगे मम्मी बात, शी वुड प्रीफर, क्या बोलेंगे? इसे कुछ लोग प्रेफर बोलते हैं, प्रेफर, पर प्रेफर नहीं है, दिस प्रीफर। तो शी वुड प्रीफर एसी, क्या बोलेंगे? बिल्कुल ठीक। इस तरह से हमने सीखा वुड रादर का एक यूज। बट दूसरा यूज वुड रादर का और होता है जब हम एक्शन पर फोकस करते हैं। किस पे? एक्शन पर। जब हम दो एक्शन पर कंपैरिजन करते हैं कि ये काम करने से ज्यादा बेहतर तो ये है कि मैं ये काम करना पसंद करूंगा, ये काम करने से तो मैं ये काम करना ज्यादा पसंद करूंगा, तो यहाँ पे हम वुड रादर का यूज फिर से करेंगे। और यहाँ पे वुड रादर के साथ ध्यान दीजिए, वुड रादर के साथ देन का यूज होगा। किसका यूज होगा बच्चों? देन। तो एग्जाम्पल लेते हैं इस फॉर्मेट को समझने के लिए। मैंने कहा आपके घर वालों ने किसी के साथ शादी तय कर दी है आपकी। कुछ लड़कियां शर्मा रही हैं। अब शादी तय कर दी है, लड़का आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपको पता है लड़का है पूरा शराबी, कबाबी, गंजेड़ी, आपको पता लग गया है। नहीं, मम्मी पापा को नहीं पता ना उसके बारे में, पर आजकल की लड़कियां तेज है, उन्होंने सोशल मीडिया पे देख लिया उसे कि दारू लेके बैठा है, पी रहा है, गुटखा चबा रहा है, पिचकारी मारते हुए उसने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली हुई है, ऐसे। हाँ, गॉट इट। तो उन्होंने देख लिया है, होली में नाली में पड़ा है, लोगों ने फोटो खींची है ना, तो उसे वो अच्छा लग रहा है कि देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। सो सोशल मीडिया पे लड़कियों ने पता कर लिया कि ये तो पूरा खतरनाक आदमी है। सो अब मम्मी पापा से लड़की क्या बोल रही है? कह रही पापा इससे शादी करने से बढ़िया तो मैं मरना पसंद करूँगी। अब अंग्रेजी बोलो, कैसे बोलेंगे? अब जो काम करोगे करना पसंद वो पहले आएगा, और जो दूसरा है वो बाद में। तो बोलिए आई वुड रादर, क्या बोला आपने? डाई। दोनों जगह फर्स्ट फॉर्म। एक फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगी एक्शन की, कौन सी फॉर्म बच्चों? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी। चलो बोलो, आई वुड रादर डाई, उसके बाद देन मैरी, आई वुड रादर डाई देन मैरी हिम। देखा, आपने कहा सर जॉब करने से बेहतर तो मैं अपना खुद का बिजनेस करना पसंद करूंगा। I would rather, बोलिए come on everybody together, I would rather start a business, I would rather start a business than do a job। एक और लेते हैं, पिज्जा खाने से बढ़िया तो मैं छोले भटूरे खाना पसंद करूंगा। I would rather eat छोले भटूरे, I would rather eat छोले भटूरे than eat पिज्जा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों जगह ईट आ गया, इधर भी ईट आ गया, इधर भी ईट आ गया, तो जब रिपीट हो रही है ना सेम एक्शन, तो इसे हटा देंगे हम। अब ऐसे हो जाएगा, आई वुड रादर ईट छोले भटूरे देन पिज्जा, तो हमें यहाँ पे ईट लगाने की जरूरत नहीं है। आपने कहा चाइनीज सीखने से अच्छा तो मैं अंग्रेजी सीखना पसंद करूंगा। आई वुड रादर लर्न चाइनीज, अरे नहीं, इंग्लिश। जो पसंद करोगे वो पहले आएगी चीजें, जिसे आप प्रेफर कर रहे हो। सो आई वुड रादर लर्न इंग्लिश देन लर्न चाइनीज। लर्न की जरूरत है हमें नहीं, लगाए तो गलत नहीं होगा वो, बट उसकी जरूरत है नहीं हमें, तो हम हटा देंगे लर्न। तो क्या हो गया अब? आई वुड रादर लर्न इंग्लिश देन चाइनीज। इस तरह से हमारा फाइनली वुड का यूज हो गया है खत्म। और वुड हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी करते हैं, आपको पता है।
तो इसीलिए उसका भी छोटा सा एक नमूना पेश किया जाएगा आपके सामने। वुड दैट एक फॉर्मेट होता है हमारा काश कहने के लिए, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं वुड दैट। क्या बोलते हैं? काश मैं ये काम कर पाता। मैंने सिखाया होगा आई विश करके, आई विश। तो अगर आई विश आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, भूल गए हैं तो ये फिर से रिवाइज होगा नए तरीके से। वुड दैट क्या बोलेंगे? काश मैं एक राजा होता। वुड दैट, बस वुड दैट के बाद सेंटेंस आएगा आई वर अ किंग। आपको याद होगा कि मैंने कहा था इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस में जहां पे हम कल्पना करते हैं वहां पे आई के साथ वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। और आए तो छोड़ो, ही भी होगा, शी भी होगा, दे भी होगा, वी भी होगा, कोई भी हो, सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, सबके साथ वर ही आता है। सो वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। बोल दीजिए, काश मैं अमीर होता। वुड दैट आई वर रिच। Got it? काश मैं शक्तिमान होता। शक्तिमान पुराना हो गया है, आप बोलेंगे काश मैं सुपरमैन होता या मैं आयरन मैन होता। काश मैं सुपरमैन होता, बोली कम ऑन। वुड दैट आई वर कौन? सुपरमैन। काश आप मेरे दोस्त होते, कोई बड़ी फेमस हस्ती है उससे आप मिले, जैसे कि अभी हमारे बहुत ही प्यारे से रतन टाटा जी एक्सपायर हो गए हैं, तो उनके एक असिस्टेंट थे शांतनु नाम से ना, तो वो उनके दोस्त जैसे थे बिल्कुल। तो जब उनके बारे में लोगों ने सुना कि शांतनु जी के दोस्त है टाटा, रतन टाटा जी, तो लोग कह रहे काश मेरे भी रतन टाटा जी दोस्त होते। तो कैसे बोल रहे हैं अंग्रेजी में वो? वुड दैट मिस्टर रतन टाटा वर माय फ्रेंड। देखा बच्चों, इस तरह से बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल यूसेज हमने सीख लिए हैं। किसके? वुड के डिफरेंट यूजेस सीख लिए हैं। अगर आपने इन्हें सीख डाला तो लाइफ, अरे लाइफ, अरे तेज से बोलो तो लाइफ, बिल्कुल ठीक। तो हमने फाइनली वुड को खत्म कर दिया है। किसी कुछ कहना तो नहीं? बहुत अच्छे। सो बच्चों, मिलते हैं कल आपसे। अब क्योंकि वक्त कम है हमारे पास, मैं कुछ और वर्ड्स आपको लिखवाना चाहता था, कुछ फ्रेजेस वगैरह, कुछ वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी, लेकिन दैट वी आर गोना डू टुमारो, कल करेंगे। सी यू, बाय बाय।